हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको समास। समास ऐसा पढ़ा दूंगा दोस्तों कि एक बार पढ़ने के बाद भूल नहीं पाओगे दोस्तों। समास समास बिल्कुल जड़ से आज के बाद देखते ही आंसर लगाओगे दोस्तों। देखते ही एक बार वीडियो को देख लेना। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिला देंगे आपस में तो एक सार्थक शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ निकलता हो। उसी को क्या कहेंगे हम? समास। उसी को क्या कहेंगे? समास। ये हिंदी का टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जा रहा जिसमें हिंदी पूछी ना जा रही हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। स्पेशल केवीएस, एनवीएस और अदर एग्जाम जो भी हैं जिनमें हिंदी आती हो सबके लिए है ये। ओके दोस्तों, अब हम चलेंगे समास के भेद। भाई, दो शब्दों को मिला दो और दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दो और उनसे मिलकर जो भी शब्द बनेगा उन्हें क्या कहेंगे? समास कहेंगे। बने सार्थक शब्द होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए दोस्तों, समास के होते हैं 6 भेद। 6 प्रकार का समास होता है दोस्तों। नंबर 1 अवयवी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 होता है बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हैं। इन 6 के 6 समास ने धूम मचा रखी है। एग्जाम में कोई एग्जाम ऐसा खाली नहीं जा रहा जिनमें ये समास ना पूछे जा रहे हों। ठीक है, आज ऐसा पढ़ा दूंगा कि देखते ही आंसर लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। इनमें जो ये तत्पुरुष समास है इसे मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सबसे जो है बड़ा समास है। सबसे पहले हम देखेंगे अवयवी भाव समास को। अवयवी भाव समास क्या कहता है? ठीक है दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे। ये है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? ध्यान से देखना दोस्तों। अवयवी भाव समास, इस समास, ये समास लिखा हुआ है, हो जाती है मिस्टेक दोस्तों, ये समास लिखा हुआ है। ठीक है, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए वो कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो वो होता है अवयवी भाव समास। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, तथा अवयव होता है। अव्यय, अव्यय ये ऐसा लिखा हुआ है। अव्यय होता है वो समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। ये भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में जो है अब घुमा के क्वेश्चन देते हैं, पूछ लेते हैं कि वो समास बताओ जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो उसे कहते हैं अवयवी भाव समास। दूसरा पद प्रधान जो होगा वो तत्पुरुष का होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक पहचान है, इसका पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग। ठीक है, और कई शब्द, एक शब्द कई बार आएगा। दूसरी बात है एक शब्द कई बार आएगा। पहला पद उपसर्ग होगा, एक शब्द कई बार आएगा और पहला पद प्रधान होगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। एक बार देखते ही तुरंत आंसर यहाँ पे देखिए। एक बार जैसे कि ये है पहला एग्जाम्पल, देखो इसका पहला एग्जाम्पल है यथासंभव। यथासंभव अवयवी भाव समास का उदाहरण देखिए। यथासंभव है, यथा प्लस संभव। यथा जो है इसमें क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है। आ जन्म, आ क्या है? उपसर्ग। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है जैसे मान ले दिन है तो दिन का कोई वो नहीं, वैसे दिन तो होता है लेकिन यहाँ पे जो मूल पद क्या है? प्रधान पद कौन सा है? पहला, प्रति। प्रति से तो पता चला मैं कि हर एक दिन। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल। ओके, हाथों हाथ, ये देखो दो शब्द, एक शब्द कई बार आ रहा है तो हाथों हाथ, इसमें भी क्या है? अवयवी भाव समास है। दिनों दिन, इसमें भी क्या है? अवयवी भाव समास है दोस्तों। तो देखते ही अगर पहला शब्द आपको दिखाई दे जाए उपसर्ग, तो उपसर्ग देखते लगा दो कि अवयवी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, अवयवी भाव का काम खत्म। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास दोस्तों, कर्मधारय समास, इस समास में क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में पहला पद उत्तर पद होता है, दूसरे वाला उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद पूछ लेता है कि कौन सा, बताइए वो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं उत्तर पद में। जो उत्तर पद है ये पद लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय, उपमान, उपमान और उपमेय। उपमान, ये उपमान है और ये है उपमेय। ठीक है, उपमेय या फिर विशेषण। विशेष, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। जो उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे पानी गर्म, पानी क्या हुआ है? और गर्म, विशेषण क्या है? उसकी विशेषता बताइए कि वो गर्म है, और विशेष क्या है? पानी। विशेष क्या है इसमें? पानी। अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो इसकी पहला पद विशेषण और दूसरे पद की तुलना होती है। पहला पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना होती है, इसकी ट्रिक है। पहला पद विशेषण कैसे? जैसे चरण कमल है तो चरण
चरण कमल, चरण कमल के समान है दोस्तों, चरण कमल के समान, तो ये हो गया चरण कमल के समान। तो इसकी तुलना होगी ना, चरणों की जो तुलना है वो कमल के समान कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें होगा कर्मधारय समास। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी कि मणि जो है वो है लाल है, ठीक है, लाल है जो मणि, तो ये इसकी क्या हो रही है, तुलना हो रही है ना। इसके बाद मृग नयन, मृग के समान नयन, ये मृग है दोस्तों, मृग, मृग के समान नयन, यानी कि जिसके नयन मृग के समान हो, वहाँ पे कंपेयर हो रही है ना दोनों की। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कर्मधारय समास। देखते बताओगे कर्म, चरण कमल है तो चरण जो है कमल के समान है, देखते बता दो कर्मधारय समास है इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर, यहाँ देखो महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। इसके बाद चलते हैं द्विगु समास पे। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल समास है, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती। इस समास में ये दोस्तों समाज बार बार गलत लिखा जा रहा है, उसके लिए सॉरी, समास ऐसे लिखा जाएगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, जहाँ आपको संख्यावाचक शब्द दिख जाए दोस्तों, वहाँ पे आंख बंद करके लगा देना कि ये हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा, चौराहा, त्रिकोण, नवरत्न, चतुर्दशी, तो इसमें संख्या आ रही है ना, तिरंगा यानी कि 3 रंग, चौराहा जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हों, त्रिकोण 3 कोणों वाला, नवरत्न, चतुर्दशी, ये सब क्या है दोस्तों, द्विगु समास। इसके बाद द्वंद्व समास 4th नंबर पे। इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे दोस्तों, दोनों पद प्रधान, और विग्रह करने पर और आएगा या एवं आएगा या अथवा आएगा या फिर या आएगा, या, ठीक है। ये 4 शब्द आएंगे, और एवं अथवा या तथा या, ये आएंगे बीच में जैसे। और फिर एक बात और, इसमें एक शब्द का दूसरा उल्टा रहेगा, ये ध्यान रखना, अपोजिट वो रहेगा इसका, बिल्कुल उल्टा। द्वंद्व समास की पहचान है ये दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, पाप पुण्य है तो पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य, पाप और पुण्य, और भी आ रहा है बीच में, और वैसे ही पता लग गया। देखते ही सुख दुख, सुख और दुख, और शब्द बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, द्वंद्व समास। गुण दोष, गुण और दोष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा, माता पिता, माता और पिता, सत्य असत, सत्य या असत, ठीक है, सत्य और असत्य भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास बहुत आसान है, ठीक है। अवयव भाव में क्या होता है, उसमें उपसर्ग होता है स्टार्टिंग वाला, पहला पद प्रधान होता है उसमें। अब इसके बाद चलते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। 4th नंबर का है बहुव्रीहि समास, ये 5वें नंबर का होगा दोस्तों, 5वें नंबर का ये समास होगा हमारा, 5वें नंबर का दोस्तों। यहाँ पे देख लेना, ये 5वें नंबर का समास है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस समास में, ये समास है दोस्तों, ये समाज ही लिखा गया बार बार। समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर क्या करेंगे, तीसरे शब्द की ओर इशारा करेंगे, यानी कि 2 शब्द आपस में मिलेंगे और वो ज्ञान देंगे तीसरे का, किसी का। जैसे दशानन है, 10 है आनंद जिसके, 10 सर हो, उसे क्या कहेंगे, रावण। बस 2 शब्द मिले, 10 जमा आनंद, तो ये किसका हो जाएगा, जिसके 10 सर हो, यानी कि रावण। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, वो है गणेश जी। बस तीसरे की तरफ संकेत हो रहा ना, तीसरा क्या हुआ, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, वो क्या है, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, वो कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसे क्या कहेंगे, नीला है कंठ जिसका। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। नंबर 5, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ना लग रही हो तो मत करना, ठीक है दोस्तों। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी, ठीक है। तो तीसरे की ओर 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे को बता रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ क्या हो, बहुव्रीहि समास। एक बार पढ़ते ही तुरंत पता लगा लोगे कि हाँ तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, तो तुरंत लगा देना कि वहाँ बहुव्रीहि समास है। अब आते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास की तरफ। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान किसका होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास का। तत्पुरुष समास का क्या होगा, दूसरा पद प्रधान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि वो कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है तत्पुरुष का। दोनों के बीच कारक चिन्ह का कारक चिन्ह हो जाता है लुप्त, ठीक है। दूसरा पद छोटा होगा और प्रधान होगा, ये ट्रिक है इसकी, दूसरा पद छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाए, देखिए राजकुमार है, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ पे का शब्द जो है, का लोप हो रहा था यहाँ पे राजकुमार में, तो राजा का कुमार हो गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या हुआ, राजा का पुत्र, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे का शब्द का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। का, के लिए, से, जिनमें ये आ जाए बीच में अगर विग्रह करने पर, तो समझ लेना दोस्तों कि वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास हुआ। ये बड़ा समास है, अभी ये
बता रहा हूँ, इसकी आज जड़ खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है दोस्तों, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। शिवालय, शिव के लिए आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। से आएगा, में ने आएगा, को के लिए, ये सब बीच में आएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी बार पूछा गया एग्जाम में सत्याग्रह। नीति निपुण, नीति में निपुण, कितनी बार पूछा गया नीति निपुण। यश प्राप्त, शिवालय, कितनी बार। ठीक है दोस्तों, अब तत्पुरुष समास के भी जो है 8 भेद होते हैं दोस्तों, 8 भेद, 8 भेद। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण से, के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। ठीक है, अपदान तत्पुरुष से, देखिए ध्यान से, कर्ता यहाँ पे देखिए 8 प्रकार का। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, आगे देखिए, ये हाथ लग जाता है ना तो ऐसा हो जाता है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है, ठीक है दोस्तों, संबोधन तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, ये 8 प्रकार हैं। देखिए, कर्ता ने, कर्ता तत्पुरुष, वो पूछ लेता है क्वेश्चन में कि बताइए इसमें कौन से प्रकार का तत्पुरुष है, कौन से प्रकार का तत्पुरुष है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कौन से प्रकार का। आजकल जो है क्वेश्चन बड़े घुमा के दे देते हैं एग्जाम में, तो हमें पूरी तैयारी करके जाना है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होगा। करण तत्पुरुष से, ठीक है, के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए आएगा, का लोप होगा इसमें, इसका लोप, के लिए का लोप होगा, मतलब इसमें से के द्वारा का लोप होगा, इसमें को का लोप होगा, इसमें ने का लोप होगा, छुपा रहेगा मतलब। संबंध तत्पुरुष, का, की, के, इन तीनों का लोप हो सकता है। अधिकरण तत्पुरुष में में, पर, इसका लोप होगा। संबोधन तत्पुरुष में हे, अरे का लोप होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक, और वीडियो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक दोस्तों। तो ये 6 प्रकार के भेद हैं हमारे, अव्ययभाव तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 समास हैं। देखते ही आंसर लगा दोगे दोस्तों, देखते ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कर देना चैनल को लाइक। ठीक है, रिपीट कर लेना अगर कुछ बात समझ में ना आई, एक बार पढ़ो और जाते ही एकदम क्वेश्चन को लगा दो। थैंक यू, धन्यवाद।